नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय पैरा एथलीट टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस बार भारत की ओर से 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी जुड़े। टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक खेलों होने जा रही हैं। भारत की ओर से इस बार इन पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे बड़ा दल हिस्सा लेने जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की और कहा कि आप सभी से बात करके मेरा विश्वास बढ़ गया है। भारत इस बार पैरालंपिक खेलों में भी नया इतिहास बनाने जा रहा है। पीएम ने कहा कि मैं सभी खिलाड़ियों और कोच को सफलता के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा हूं कि आपका आत्मबल और कुछ हासिल करके दिखाने की आपकी इच्छा शक्ति असीम है। पीएम मोदी ने कहा कि आप इस मकाम तक पहुंचे क्योंकि आप असली चैंपियन हैं। आपने जिंदगी खेल में संकटों को हराया है। एक खिलाड़ी के रूप में आपकी जीत महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि मैं बार बार कहता हूं कि नई सोच का भारत आज अपने खिलाड़ियों पर मेडल का दबाव नहीं बनाता है। आपको अपना 100% देना है। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस के कथित इस्तेमाल की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया और 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है। इस मामले को लेकर केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर 4 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान जयशंकर 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत के यूएनएससी की अध्यक्षता के दौरान न्यूयॉर्क का दौरा करेंगे और 18 और 19 अगस्त को 2 उच्च स्तरीय हस्ताक्षर कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। देहरादून दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड में सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया कि हम उत्तराखंड को दुनिया के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। यहां इतने तीर्थ स्थान हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुलिस ने स्थानीय विधायक शंकर घोष सहित 30 भाजपा कार्यकर्ताओं को उनकी युवा संकल्प यात्रा से पहले पार्टी कार्यालय से गिरफ्तार किया। केरल में कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। मैं उनके प्रदर्शन को पूरी तरह समझता हूं। राहुल ने कहा कि कृषि कानून मूल रूप से भारतीय कृषि क्षेत्र की रीढ़ को नष्ट कर देंगे। हमारा कृषि क्षेत्र किसानों की बजाय 3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा अपने गांव पहुंचे और कहा कि मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, लेकिन मुझे लगता है ये मेडल उन बच्चों को काफी प्रेरित करेगा जो गेम खेल रहे हैं। पानीपत नेशनल हाईवे पर गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों और बाइकों के काफिले ने उनकी अगुवाई की। नीरज चोपड़ा का जगह जगह स्वागत किया गया। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का अपने घर का ये पहला दौरा है जहां लोगों ने बड़ी संख्या में फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मेहनत की सफलता की कुंजी है। उन्हें गर्व है कि वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत पाए। नीरज चोपड़ा ने कहा कि उन्हें पानीपत में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे उनके खेल से प्रभावित होकर देश का रुख करेंगे तो ये इसके लिए अच्छा है। नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा में लोगों ने उनके स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की। उनके आगमन पर गांव में जगह जगह पर उनके नाम के होर्डिंग्स लगाए गए। नीरज के घर से लगी 4 अलग अलग गलियों में लंबे चौड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं जहां 20,000 लोगों की दावत का इंतजाम किया गया। लोगों का कहना है कि गांव में ये दिन किसी दिवाली से कम नहीं है। अफगानिस्तान में 20 साल बाद फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। अफगानिस्तान में अब सत्ता हस्तांतरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ अशरफ गनी देश छोड़कर तजाकिस्तान चले गए तो वही दूसरी तरफ तालिबानी नेता अहमद अली जलाली को अंतरिम सरकार का चीफ बनाने पर सहमति बन गई है। अफगानिस्तान से 120 भारतीयों को लेकर जामनगर पहुंचा एयरफोर्स का C-17 विमान। भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन भी अब भारत वापस लाए। गुजरात के जामनगर पहुंचने पर विमान का स्वागत हुआ। अफगानिस्तान से वापस आए लोगों का माला पहनाकर स्वागत हुआ। बसों में बैठाकर इन नागरिकों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।
गुजरात के जामनगर पहुंचने के बाद अफगानिस्तान में भारतीय दूत रुदेंद्र टंडन ने कहा कि वापस लाए जाने वाले भारतीय नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। टंडन ने कहा कि हमने सलाह दी है कि ये जरूरी है कि भारतीय नागरिक भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि ऐसा वक्त में हम उन्हें वापस ला पाएं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बाद दहशत का माहौल है। लोग अपने देश को छोड़ने की मजबूरी में अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। 130 लोगों की क्षमता वाले विमान में करीब 600 लोग भरे हुए हैं। यह लोग अपने वतन से दूर किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकले हैं। अफगानिस्तान संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को संबोधित किया और तालिबान के कब्जे और अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों को लेकर बाइडेन ने अशरफ गनी पर ठिकरा फोड़ा है। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान को कठिन हालात में गनी छोड़कर भाग गए। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, वह बिना लड़े अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भाग गए। बाइडेन ने संबोधन के शुरुआत में कहा कि अफगानिस्तान में हालात अचानक बदले और वहां स्थिति गंभीर है। उन्होंने अमेरिका सेना को वापस बुलाए जाने के फैसले को भी सही करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सेना लगातार लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को लेकर पहले से स्पष्ट कर रहा हूं कि हमारी विदेश नीति मानवाधिकारों पर केंद्रित रही है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका सैनिकों के परिवारों ने अपनों को अफगानिस्तान में खोया है। लोग कह रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान को बीच अभियान में छोड़ दिया, लेकिन मैं जानता हूं मैंने हमेशा सही फैसला लेने की कोशिश की है। बंदूकधारियों के मारे जाने के बाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की वापसी का ऑपरेशन फिर से बहाल हो गया। काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ने के चलते इसे रोक दिया गया था। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जे के बाद पैदा हुई स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होना चाहिए कि अफगानिस्तान को फिर कभी आतंकवादी संगठनों के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल न किया जाए। कर्नाटक में ब्लैक फंगस के डर से एक दंपति ने आत्महत्या कर ली है। पति पत्नी कोरोना संक्रमित हो गए थे। मृतकों की पहचान रमेश और गुनापार सुवर्णा हुई है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरी पत्नी मधुमेह की मरीज है और टीवी चैनलों ने दिखाया कि कोरोना से संक्रमित मधुमेह रोगी भी ब्लैक फंगस से संक्रमित होंगे और अपने अंगों। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 25,167 नए मामले आए सामने। 437 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 35,909 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए। रिकवरी रेट 97.51% हुआ। देश की संख्या 3 करोड़ 22 लाख के पार हो गया है। वही सक्रिय मामलों की संख्या 3,69,000 के पार हो गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 4,797 नए मामले आए। 3,710 लोग डिस्चार्ज हुए। एक दिन में मामले सामने आए। वही की मौत हो गई। संक्रमितों का कुल आंकड़ा हो गया है 7,39,000 के पार। मुंबई में एक दिन में 271 लोग स्वस्थ हो गए। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 2,749 हो गया। मृतकों की कुल आंकड़ा 15,000 में हुआ। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 51 नए मामले आए सामने। वहीं 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक्टिव मरीजों की संख्या 20,370 हुआ। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,065 नए मामले सामने आए। वहीं 1,486 लोग डिस्चार्ज हुए। मृतकों का जो कुल आंकड़ा है वो 37,007 हो गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 27 नए मामले सामने आए। 73 लोगों ने अपनी जान जो रिकवर किए गए हैं। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 14,37,000 के पार हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। वही अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। देश में पिछले 24 घंटे में 17,43,114 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई है। टीकाकरण का कुल आंकड़ा 54 करोड़ 58 लाख के पार हो गया है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सांगानेरी गेट महिला अस्पताल पहुंचे और आईसीयू का लोकार्पण किया। मंत्री रघु शर्मा के साथ चिकित्सा सचिव वैभव भी मौके पर मौजूद रहे। जयपुर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जेके लोन अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में नवनिर्मित आईसीयू और ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। इस दौरान कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर का दौरा किया। विभिन्न संगठनों और समर्थकों ने माला साफा का गुलदस्ता भेंट कर घर का स्वागत सम्मान किया। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन दौसा दौरे पर रहे और इस दौरान पीएससी और सीएससी सिकंदरा का निरीक्षण किया। उनके साथ राज्य की 6 टीमों ने भी अस्पतालों का जायजा लिया। भाजपा नेता रामलाल शर्मा ने 9 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर बयान दिया और कहा कि भाजपा विधानसभा सत्र के दौरान राज्य सरकार को घेरेगी।
रामलाल ने कहा कि सरकार ने आने से पहले जो युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, आमजन से जो वादे किए थे वह आज तक पूरे नहीं किए गए। सरकार क्राइम के गलत आंकड़े बताती है। जयपुर में एमयूटी डिग्रीधारी बेरोजगारी ने शहीद स्मारक पर धरना दिया। डिग्री धारकों को सरकारी नौकरी में अवसर देने और बीएड कॉलेजों के कोर्स में एकरूपता लाने की मांग की है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी एमएड डिग्रियों को वरीयता देने और शिक्षा विषय को कोर्स में शामिल करने की भी मांग की गई है। नसीराबाद के श्री वीर तेजाजी उपासक बाबा धाम के मुख्य उपासक रणजीत महाराज ने सानिध्य में सावन के आखिरी सोमवार को सहस्त्र जलधारा का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर, समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा सहित पुलिस उप अधीक्षक और स्थानीय आला प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उप मुख्य उपासक रणजीत महाराजों ने मंदिर समिति की ओर से सभी मुख्यालय अतिथियों का माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया। चौमुम के हड़ौती में वैक्सीनेशन सेंटर पर टोकन नहीं मिलने की वजह से दो गुट आपस में भिड़ गए। अजमेर में युवा अमृत महोत्सव के 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़ का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में धावकों, नेताओं और आमजन ने हिस्सा लिया। धावकों ने 100 मीटर की दौड़ लगाई। विजेताओं को अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने पुरस्कृत किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ाई गई। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक के बावजूद भरतपुर में अलम का जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। मौके पर पुलिस का कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने वंचित आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत बलात्कार और धोखाधड़ी मामले में नवलगढ़ के बसुआ गांव निवासी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया। एसआई ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता के पति से दोस्ती कर घर पर आना जाना शुरू किया और फिर कुछ समय बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खाजूवाला में छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशे के अवैध सप्लाई के खिलाफ कार्रवाई की और एक गाड़ी में 4020 नशे की अवैध गोलियां बरामद की। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। हिंडौन सिटी के बालघाट पुलिस ने गौवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ा। मेडिकल टीम की लापरवाही से कई गौवंश ने दम तोड़ दिया। कोटा में मोबाइल व्यवसायी निखिल टिकवानी के हत्याकांड मामले में परिजनों और व्यापारियों ने इंदिरा गांधी सर्किल को जाम किया और आरोपियों की फांसी की सजा की मांग उठाई है। अलवर के बांसुर में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और जांच शुरू कर दी है। अजमेर के ब्यावर हाईवे पर 2 ट्रेलर में भीषण भिड़ंत के बाद आग लग गई। आग में 4 लोग जिंदा जल गए। बेकाबू ट्रेलर ने डिवाइडर लांघकर सामने से आ रहे ट्रेलर को टक्कर मार दी और दोनों में आग लग गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया और जांच शुरू की। बांसुर में एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। 3 युवक कोटपुतली से पाटन जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हरियाणा के बहुचर्चित टिंगरहेड़ी गैंगरेप और डबल मर्डर केस में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले की अगली सुनवाई और गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साल 2016 में तावड़ू के गांव टिंगरहेड़ी में हत्या और 2 युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। चरखेदादरी के गांव मोड़ी में शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 42 वर्ष वेद प्रकाश अरुणाचल प्रदेश में माओवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। गांव मोड़ी और पास के गांव के लोग शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अमर शहीदों के नारों से गांव मोड़ी गूंज उठा। शहीद के 2 बेटे भी हैं। यमुनानगर में पुराने पेट्रोल पंप के पास 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पर लगभग 4 राउंड फायरिंग की। सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच शुरू की। गोलियों की आवाज से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। कुछ युवक कार में सवार होकर जगदारी की ओर से जा रहे थे, तभी पीछे से दूसरी कार ने उन्हें ओवरटेक कर दिया। कार रुकते ही 2 से 3 युवकों ने डंडों से हमला कर दिया। मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटीज में फेल छात्रों को पास करने के मामले में यूनिवर्सिटी के नए कुल सचिव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आईपी एक्सपर्ट्स का पैनल मामले की जांच करेगा। हम ऐसी जांच कराएंगे जिस पर शासन मीडिया और छात्रों का भरोसा होगा। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में वो दिन आ गए जब कुछ भी हो रहा था, धीरे धीरे चीजों में सुधार देखेगा।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में वाटरफॉल देखने आए करीब 10 लोग नाले में फंसे रहे। सभी लोग वाटरफॉल देखने गए थे, लेकिन लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई और रास्ते में एक नाले में बाढ़ आ गई। इस बात की जानकारी एनएसयूआई के जिला सचिव सचिन पंत को लगी तो उन्होंने रेस्क्यू के लिए युवाओं की टीम इकट्ठा की और लोगों का रेस्क्यू किया।